अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नूर्स किचन डेली लाइफ ब्लॉग। मैं हूँ इमराना। इमराना के ब्लॉग में आपका वेलकम है। हमारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बहनों के माओ से गुजारिश है कि आपकी बेटियों में ये नॉलेज नहीं है तो उनकी शादी बिल्कुल भी नहीं करें। ये छोटी छोटी बहनों में वो नॉलेज नहीं होता जिस वक्त उसकी शादी होती है, तो इसीलिए माओ से गुजारिश है कि उनके अंदर ये हैबिट डाल दें। तो शादी कुछ कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ ऐसी होती है, हैबिट्स को उस वक्त उनको नहीं पता होती है, जिसकी वजह से वो तो बात सुन रही होती है अपने ससुराल में, और साथ साथ उनके साथ साथ माँ बाप भी सुन रहे होते हैं। तो ये सब हैबिट अपने बेटियों के अंदर डाल दें, तब उनकी ये शादी करें, बहुत ही लाइफ आसान हो जाएगी। तो आज की वीडियो में यही मैं किचन एंड होम क्लीनिंग्स हैक्स आपसे शेयर करूंगी, जिससे लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ये मेरे हस्बैंड की न्यू शर्ट है जो अभी स्टिच होकर आई है, और इनको यही शर्ट पहनना था क्योंकि मिलन उत्सव मेला में इनको ड्यूटी मिला है, तो यही पहन के जाना था। तो काज लग नहीं रहा था आसानी से, तो मैं एक ट्रिक निकाली, सिफ्टी पिन ली, उसको बटन के जरिए काज से निकाल ली, बहुत आसानी से निकल गया और हस्बैंड टाइम से पहन के ऑफिस चले गए। और यहाँ भी मैं आपसे शेयर करने लगी दूसरा ट्रिक। विंटर आते ही बहुत सारे जैकेट स्वेटर का लाइन लग जाता है और उसको रखने तक का जगह नहीं होता है। तो इस तरह का जैकेट कभी इधर टांग के, कभी उधर टांग के, कभी बेड पे नज़र आते रहता है। तो ये ट्रिक है जिससे बेड भी क्लीन और इधर उधर जगह भी क्लीन और अनटाइडी भी नहीं लगेगा, और छोटे से जगह में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने इस जैकेट को लंबाई में दो हिस्सों में फोल्ड किया, फिर जितना पतला हो सके उतना इसको पतला कर लेना है और राउंड राउंड शेप में इसको घुमा लेना है रोल की तरह। और जो लास्ट में बचेगा इसका हुडी, इसका कैप जो बचेगा, उसमें सारे हिस्सों को एकदम ठूस ठूस कर डाल देना है। इसका टाइट करने वाला जो इलास्टिक दिया हुआ है, इसे टाइट कर लेंगे तो ये कहीं भी रखेंगे खुलेगा भी नहीं, बिखरेगा भी नहीं, और छोटा सा जगह में कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ दाल। दाल में हम लोग तो ऐसे ही डालते हैं, कुकर में डाल के चढ़ा के पका लेते हैं और खाते हैं। वो तो अनपॉलिश दाल होता है तो चल जाता है, और पॉलिश दाल में बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे। दाल को जब बॉईल करने के लिए चढ़ाते हैं तो इस तरह से वाइट वाइट बहुत सारा जो है गंदगी दाल का निकलता है। तो पहले इसको निकाल लेंगे बॉईल करते वक्त, उसके बाद जो है इसमें जो है हरा मिर्चा, नमक और हल्दी जो डालना चाह रहे हैं डाल के पकाइए। आपका दाल एकदम जो है गंदगी से पाक है। और एक ट्रिक 4 नंबर का, हम लोग जब वेसल लगाते हैं तो ऐसे लगा देते हैं, और दाल में कभी कभी जब नमक भूल जाते हैं तो बॉइल्ड होकर पूरा दाल कुकर के ढक्कन पे गिर जाता है, जिससे अनक्लीन अनटाइडी सा कुकर लगता है, एकदम देखने में बहुत गंदा लगता है। तो हम लोग वेसल लगाने से पहले ये एक पेपर लगा देंगे, जितना भी दाल गिरेगा पड़ेगा वो सारा ही जो है इस पेपर पे गिरेगा, ढक्कन पे ज़रा भी नहीं लगेगा। और इस तरह के ढक्कन पे जब जो दाल गिरता है तो उसको साफ़ करने में बहुत मेहनत लगता है, तो हम ये छोटा सा ट्रिक लगा लेंगे तो थोड़ा सा मेहनत से बच सकते हैं, और इस लीड को साफ़ करने का इन्वेस्ट हम लोग दूसरे चीज़ों पे कर सकते हैं। ट्रिक एंड हैबिट नंबर 6, इस तरह के ट्रिक को हम लोग अपने रेगुलर लाइफ का हिस्सा बना लेंगे तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। झाड़ू देकर हम लोग डस्ट को इसी तरह डस्ट प्लेट में उठा लेते हैं, जिससे ये कितना गंदा हो जाता है, अनक्लीन अनटाइडी सा लगता है। तो हम लोग एक ट्रिक से इसको क्लीन रख सकते हैं। एक पॉली बैग लेंगे जो आलू प्याज का आता है, उसको इसके अंदर अच्छे से जो है डाल देंगे रैप की तरह। उसके बाद जितना डस्ट होगा उस डस्ट को इस पे उठा लेंगे, और डस्ट को फेंक कर चिमकी को मतलब प्लास्टिक को निकाल देंगे। तो ये देखिए ये पहले की तरह क्लीन है, ज़रा भी गंदा नहीं हुआ है। तो ये वाले हैबिट को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 7, ये मेरी छोटी बेटी अनम का ड्रेस है। इसका टी शर्ट जो इनर है वो खो गया है, तो मैं इसको क्या करूँ, किसी को दे भी नहीं सकती, तो मैं इसको अपने ही यूज़ में ला रही हूँ, अनम के ही यूज़ में लाऊंगी। तो ये ऊपर का हिस्सा मैं काट करके निकाल दी, तो ये हॉट पैड बन गया। अब इसको मैं किसी भी ड्रेस में दूंगी तो चल जाएगा। ऐसे मैं किसी भी टी शर्ट के साथ पहना रही थी तो ज़रा भी सूटेबल नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। अब ये हॉट पैड बन गया है तो मैं इसको किसी भी ड्रेस में दूंगी तो वो चलेगा, अच्छा लगेगा। ट्रिक नंबर 8, कुकिंग हैक्स। जब हम लोग एक रोटी को पूरा तैयार करते हैं तो उसको कुक होने में पूरा 1 मिनट का वक्त लगता है, तो इसी वक्त को सेव करेंगे। जब हम लोग यहाँ पराठा बनाएंगे तो इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हैं। इसको पूरा जो है सेकने के बाद ऑयल नहीं लगाएंगे। जब एक तरफ डालेंगे तो एक तरफ जब कच्चा रहेगा, जैसे मैं बैकवर्ड में जाके आपको दिखाई
कि उसको कुक नहीं करके उस पे ऑयल लगाकर फिर इसको अच्छे से सेक के पकाएंगे तो 1 मिनट से कम में ही हमारे जो पराठा बनकर रेडी हो जाएगा। फैक्ट नंबर 9, अभी हमारे कोलकाता में सीज़न ऐसा हो रहा है कि नहीं ठंडा है नहीं गर्मी है, मौसम अजीब सा हो रहा है। जब देखो बरसात शुरू हो जा रही है, तो ऐसे में क्या होता है, जो इस तरह का फल आ जाता है तो हम लोग तो इसको ठंडा में जल्दी खाते नहीं हैं, क्योंकि सर्दी खांसी लगने का डर रहता है। और इधर पड़ा पड़ा जो है इसमें मक्खी भिनभिनाने लगती है और अजीब सा एकदम गंदगी सा लगने लगता है इसको देखकर। तो हम एक जो है यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं कि एक कॉटन का कपड़ा ली हूँ, इसमें मैं डाल दी हूँ विनीगर। विनीगर से बहुत अच्छे से जो है इस टोकरी को मैं जो पोंछ दी समझ लीजिए, या कोटिंग कर दी विनीगर का। उसके बाद इस टोकरी में फ्रूट डाल दी, इस पे ज़रा भी मक्खी भिनभिनाएगी नहीं और इसको आराम से हम लोग आराम आराम से खा सकते हैं। ट्रिक नंबर 10, अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि कपड़ा सूख भी नहीं रहा है, अजीब सा उसमें स्मेल आ जाता है। कपड़ा सूख भी जा रहा है, तो अभी मौसम ऐसा हो रहा है बरसात जैसा, तो कपड़ा गीला गीला लग रहा है। तो हम लोग कपड़ा जब रखेंगे तो आयरन करके रखेंगे, तो इस तरह का जब जो है कपड़ा रहता है प्रिंट किया हुआ बच्चों का, तो जलने का डर एक अलग रहता है और आयरन में जो दाग लगता है वो अलग। तो मेरी बेटी का ये ड्रेस है जिसके स्लिप्स में भी जो है लेस दिया हुआ है, इसको भी जलने का डर है। और ये पूरे टी शर्ट में प्रिंट दिया हुआ है, तो ये जलेगा तो अजीब सा हो जाएगा। तो मैं एक पेपर ली और पेपर के ऊपर मैं आयरन कर रही हूँ, जिससे आयरन का तो पूरा हीट जा रहा है कपड़ों में और अच्छे से जो आयरन भी हो जाएगा और कपड़ा का जो प्रिंट जरा भी आयरन में नहीं लगेगा। सेम इसी तरह के ट्रिक को अपनाकर हम लोग जॉर्जेट प्लास्टिक और चिनोन जैसा जो अभी कपड़ा आ रहा है जिसको हल्का सा आयरन देने से जल जाता है, तो ये वाला ट्रिक अपनाकर हम लोग कपड़े को आयरन कर सकते हैं। तो ये देखिए पॉलिस्टर का कपड़ा आयरन हो गया। और इस तरह के दुपट्टा को जब भी हम लोग आयरन करने जाते हैं, बहुत शौक रहता है कि एकदम दुपट्टे को चकाचक आयरन करके पहने। और जब भी आयरन करते करते थोड़ा सा ज़्यादा हीट बढ़ जाता है तो दुपट्टा कहीं ना कहीं जलना ज़रूर होता है। तो इस तरह से पेपर से आप जो है बड़े मज़े से आयरन करिए और चकाचक दुपट्टा ओढ़ कर कहीं भी जाइए। तो ये देखिए मेरा कितना पतला दुपट्टा है और आराम से आयरन ये हो गया है। तो इसी तरह के ट्रिक को अपनाकर बहुत सारे आप पतले पतले ड्रेस को आयरन कर सकते हैं। ये वाली आदतें हमारी बहनों में है तो वो अपनी सास से एकदम पक्का डांट सुनने वाली है। और सास लोग तो मौका का फ़ायदा उठाती है, वो आपको किसी तरह छोड़ने वाली नहीं है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करे। जब भी सालन चलाएं तो ये सालन चलाने के बाद इस तरह से चम्मच को, या कोई भी बड़ा छोटा चम्मच हो, साइड में खड़ा कर दे डेगची या कढ़ाई के। ये नहीं करने पाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा, बार बार गिर रहा है, तो इस तरह से छोटा प्लेट लेकर उस पर चम्मच रख देंगे, क्लीन सा लगेगा और किसी भी डेगची कढ़ाई का ढक्कन गंदा भी नहीं होगा। ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र है छोटे छोटे सामान को रखने के लिए। तो मैं इसमें छोटे छोटे सामान की जगह यहाँ पे मैं छोटे सॉक्स, अंडर पैंट और जो जो मेरे बच्चे और हस्बैंड के वो रख रही हूँ। तो हस्बैंड क्या करते हैं या बच्चे अपने मन से जब लेते हैं तो पूरा एकदम जो है बिखार के रख देते हैं। तो मैं सॉक्स ढूंढ रही थी तो मिल ही नहीं रहा था, तो यहाँ पे मैं अरेंज करने लगी तो इतने सारे सॉक्स मिल गए। और यहाँ पे मेरी चुटकी के रेड वाले सॉक्स में मिल गए अनम के, और ये बहुत सारे स्कार्फ्स भी मिले। तो यहाँ पे मैं सबको अरेंज करने लगी, अरेंज करते करते बहुत सारे सॉक्स मिल गए। तो मैं सोची इस सॉक्स को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, मैं इसका ज़रूर से कोई जुगाड़ लगाऊंगी, तभी जब मैं ढूंढूंगी तो ये आसानी से मिल जाएगा। तो ये इतने सारे सॉक्स मिल गए, अब इसको मैं इसका इंतज़ाम करती हूँ। तो ये दो सॉक्स दोनों पैर के जो है उसको इस तरह से ले लेना है एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद इसको अच्छे से रोल कर देना है और ये दूसरे सॉक्स का जो हिस्सा बचेगा उसके अंदर जो डाल देना है। तो इस तरह से हमारा सॉक्स जो है अरेंज भी रहेगा और जब भी ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा आसानी से। इसी तरह मैं सारे सॉक्स को रख ली। और ये देखिए मेरे अनम का जो एक चुटकी बराबर उसका सॉक्स है, इसको भी मैं एक जगह कर ली। ये खोएगा तो कभी मिलेगा नहीं, इसीलिए मैं इसको एक साइड रख ली। ये एरम का है जो नेट का जो है सॉक्स है, इसको भी मैं इस तरह से बना कर रख दूँगी। तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज लगेगा और आसानी से मिल भी जाएगा।
हफ्ते में तो सातों दिन और डे में 3 टाइम खाना बनाने का तो टेंशन होता ही। तो उस टेंशन को साथ साथ रखते हुए मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का काम और क्लीन करने का काम हफ्ते में एक दिन ज़रूर से कर लेती हूँ, जिससे मेरा रूम एकदम ऑर्गेनाइज और क्लीन रहता है, 2 बच्चों के साथ साथ भी। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग को बनाने का यही मकसद था कि आप अपने बच्चों में कुछ कुछ आदतें डाल देंगे तो वो उसकी लाइफ टाइम की हैबिट बन जाएगी।